हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इस थेरेपी के जरिए मरीजों को जल्द ठीक किया जा सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि इलाज की पद्धति गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी ठीक कर देती है। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको लेकर दुनिया को सावधान कर रहा है। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। आप जरूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएं। 24 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के ठीक होने का दावा कर रहे थे, वो प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं। तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज के सफल इलाज का पहला प्रयोग दिल्ली के साकेत में मौजूद मैक्स अस्पताल में किया गया। इसके बाद सरकार की मंजूरी लेकर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी कोरोना से गंभीर रूप से बीमार 4 मरीजों को ठीक हो चुके मरीजों से निकाली गई एंटीबॉडी की डोज दी गई। ये प्रयोग भी सफल रहा। 4 में से 2 कोरोना पीड़ित बिल्कुल स्वस्थ हो गए और 2 की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों की इलाज की जो उम्मीद दिल्ली में जगी, उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी इस इलाज पद्धति के सीमित क्लिनिकल ट्रायल को अपनी मंजूरी दी, लेकिन बिना इजाजत नहीं। जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविड के गंभीर मरीजों के अंदर वो उनके प्राण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए हमने रेड क्रॉस के अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि वो जो कोविड से प्रभावित लोग हैं और जो ठीक होकर घर आ गए हैं, उनको काउंसलिंग भी करें और उनको मोटिवेट भी करें ताकि वो अपना ब्लड डोनेट करें और उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल कोविड के गंभीर हमारे मरीजों के लिए किया जा सके। इसके संदर्भ में मैंने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया है। अब इसी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी केरल, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में हो रही है। कोरोना को हरा चुके लोग भी अपना प्लाज्मा दान देने के लिए तैयार हैं। आपकी प्लाज्मा की जरूरत पड़ी अभी थेरेपी में, तो आप देने तैयार हो जाएंगे दूसरे मरीजों के लिए? बिल्कुल ना। मैं यहाँ पे केजीएमयू में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से इलाज की तैयारी है। लेकिन इसी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर WHO ने दुनिया को सावधान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं, उन्हें दोबारा संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज होने के कोई सबूत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी भी वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल की प्रक्रिया कई चरणों में होती है और इसमें 1 से 2 सप्ताह का वक्त लगता है। इस प्रक्रिया में खून में मौजूद एंटीबॉडीज को मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया कि कोविड-19 मरीजों में एंटीबॉडीज की मौजूदगी पर अध्ययन जारी है। ज्यादातर अध्ययनों में ये जाहिर हुआ है कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं, उनमें इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज तो बने, लेकिन खून में इस एंटीबॉडीज की मात्रा बेहद कम पाई गई है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनके दोबारा संक्रमण से बचे रहने के सबूत नहीं मिले हैं।